हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। बैसाख के पावन पवित्र महीने की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बैसाख का महीना जाना जाता है रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए और महादेव और श्री नारायण की श्रेष्ठ स्तुति के लिए। इसे माधव मास भी कहा जाता है। आज सुबह जब मैं स्कंद पुराण में वर्णित इसकी कथा पढ़ रही थी, इसका महत्व सुन रही थी, समझ रही थी, श्रवण आपके लिए कर रही थी, तब मैंने इतनी सुंदर महत्वपूर्ण बातें जानी जो आपसे साझा कर रही हूँ। सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि 2 अप्रैल 2026 से 2 मई 2026 तक बैसाख का पावन पवित्र महीना होगा। इस महीने आने वाले सभी व्रत त्योहार की लिस्ट आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इस महीने का एक एक दिन इतना सुंदर है ना, जिसकी महिमा शब्दों में कह पाना कठिन है। इस महीने कुछ सरल से 5 काम आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं तो भारी से भारी रोग मिट जाता है। यम यातना उस व्यक्ति को नहीं झेलनी पड़ती है। यम देवता भी इस महीने के जो सुकर्म है जो व्यक्ति कर लेता है उससे डरते हैं। और साथ के साथ ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इस महीने अपने घर पर रहकर कुछ श्रेष्ठ कार्य किया जाए तो पितृ देवता जो है तृप्त होते हैं। यम देवता उस व्यक्ति पर अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते और सदा सर्वदा उस व्यक्ति को बैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। कथा अगर आपने नहीं सुनी है तो कमेंट्स में मेरे दूसरे चैनल का वीडियो पिन है जिसमें मैं बैसाख महीने की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। एक बार जरूर से आप सुन लीजिएगा। ऐसा सुंदर महत्व मिला है ना कि आप सुनते रह जाएंगे। इस महीने ना जो भी व्यक्ति कोई सत्कर्म करता है उसके सभी दोष मिट जाते हैं और सदा सर्वदा प्रभु की कृपा। श्री नारायण स्वयं कहते हैं, मैं अपने उस भक्त के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ जो कि बैसाख स्नान कर रहा हो, कुछ श्रेष्ठ नियम ले रहा हो। मुझे बैजंती माला, माता लक्ष्मी, माता तुलसी इतनी प्रिय नहीं है जितना बैसाख माह में सत्कर्म करने वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मैं शब्दों में नहीं कह पा रही हूँ, आपके समक्ष जो है व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। इस महीने की इतनी महिमा मैंने आज पढ़ी, जानी, समझी। तो इस महीने कौन कौन से नियम आप कर सकते हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहले इस समय सूर्य नारायण भगवान अपने तपन में होते हैं, पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी जो गर्मी उत्पन्न करने वाली चीजें होती हैं इस महीने पूरी तरह से त्याग दीजिए। अब ठंडक प्रदान करने वाली वस्तु दान करने का समय है और खाने का भी समय है। भगवान को शहद इत्यादि का भोग लगाया जाता है, परंतु व्यक्ति को स्वयं से शहद इत्यादि, कांसे के बर्तन इत्यादि में भोजन नहीं करना चाहिए। अब पूर्ण रूप से जो तामसिक चीजें होती है और जो गर्मी प्रदान करने वाली चीजें होती है उनका त्याग कर देना पूर्ण रूप से शास्त्रों में इस महीने आयुर्वेद के हिसाब से लिखा गया है। अब इस महीने सबसे अधिक महत्वता है जल्दी उठकर स्नान करने की। ब्रह्म मुहूर्त से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में जिसने स्नान कर लिया ना उसने समझ लीजिए जो कार्तिक और माघ महीना होता है ना उन दोनों महीनों का संपूर्ण फल चुपचाप से इस महीने प्राप्त कर लिया। देखिए कार्तिक और माघ महीने में सर्दी गर्मी सी रहती है, बहुत सारे त्योहार से भी आते हैं तो उस महीने में हम इतने नियम नहीं ले पाते। अभी बहुत तसल्ली रहती है, हर कार्य से थोड़ा आराम रहता है तो इस महीने यह नियम ले लीजिए। ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी किसी पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करें। इस महीने बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जितने भी श्री नारायण के स्वरूप के अवतार हुए हैं ना वह इसी महीने हुए हैं। जैसे परशुराम भगवान जी का इस महीने जो है जन्म हुआ था और श्री नारायण ने कुर्म अवतार इसी महीने लिया है। माँ सीता का जन्म इस महीने हुआ है। तो ऐसे में अक्षय तृतीया इस महीने आती है। कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी तिथियों में जैसे आखा तीज पर, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस और साथ के साथ जो इस महीने चतुर्थी आती है, चतुर्दशी आती है और साथ के साथ नौमी इस महीने आती है और इस महीने द्वादशी, प्रदोष, इन तिथि में कम से कम आप जल्दी उठने का प्रयत्न करें और ब्रह्म मुहूर्त में हर हर गंगे, नमामि गंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए जल्दी स्नान करें। और एक काम अपने घर पर रहकर जरूर करें, जैसे कि बहुत अधिक बीमारी तंग कर रही है, शारीरिक मानसिक आर्थिक दोष आपको तंग कर रहे हैं तो अपने घर पर किसी भी दिन जो मैंने तिथि बताई इन पर करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो किसी भी दिन अपने घर पर एक मिट्टी का बर्तन लाएं और उसमें 5 बेलपत्र, भले ही शिवलिंग पर चढ़ाई हुई हो या नई भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। शिव महापुराण का यह उपाय है। 5 बेलपत्र मिट्टी के बर्तन में आप रखकर छोड़ दीजिए। पहले रात भर मिट्टी के बर्तन में आप अपने घर पर जल रखें और उसके बाद भले ही दीपक हो या मिट्टी का कोई भी बर्तन हो उसमें जल भर कर रखें और जल के भरे हुए
हुए लोटे को आप स्टील के बर्तन में या तांबे के बर्तन में जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है उस वस्तु में डाल दीजिए और 5 बेलपत्र उसमें छोड़ दीजिए। अब 5 बेलपत्र जो है सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चाहे तो जल के लोटे में न डालते हुए अपने हाथ में भी ले सकते हैं। कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो परेशानी है, जैसे कोई रोग है, बच्चों के विवाह की दिक्कत है, कष्ट, कर्ज, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई तंगहाली है, अपना मकान चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 5 बेलपत्र आपको रख देनी है अपनी कामना कहते हुए, और साथ के साथ आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लीजिएगा। फिर जो आपने शीतल जल लिया है, चाहे तो इस उपाय को रोज करें, चाहे तो विशेष तिथि जो मैंने आपको बताई उन पर कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस उपाय को आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रही हूँ। आप सभी को क्या करना है कि जो 5 बेलपत्र है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। बाकी के जो जल है जिसमें आपने ठंडा जल भरा है, रात भर शीतल जल रखा है, उसे अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो शीतल जल है घर के मंदिर या महादेव के मंदिर में कहीं भी कर सकते हैं, उसे थोड़ा प्राप्त कर कर अपने नेत्र, अपने शरीर पर लगाएं, घर पर छिड़काव करें। इसका अनंत गुना लाभ देखा गया है। तो यह पहला उपाय है जो किसी भी दिन किया जा सकता है। दूसरा उपाय, इस दिन इस महीने सूर्य भगवान की स्तुति करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और यम देवता के निमित्त भी जलदान का इस महीने प्रावधान है। जल के लोटे में पितरों का ध्यान करते हुए काला तिल, जौ, कुशा, तुलसी का पत्ता और गंगा जल थोड़ा सा डालकर यम देवता के निमित्त यम देवता की जय कहते हुए, सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए अगर जलदान रोज कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है। नहीं तो जो विशेष तिथि एकादशी, संक्रांति, अमावस, पूर्णमासी और साथ के साथ मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, इन तिथि पर भी, अमावस इत्यादि पर आप यम देवता या पितरों के निमित्त जलदान करते हैं ना, तो कथा में पढ़ा है मैंने, शास्त्र वर्णित है यह बात कि बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यम यातना, यम कुदृष्टि घर में उसके नहीं डालते, तो आप अपने घर पर यह कार्य तो जरूर से कर ही लीजिएगा, लाभ तो मिलता ही है। तो यह कार्य आपको सबको करना है, पितरों का भी ध्यान करना है। इसके साथ साथ तुलसी पूजा नियम बांध लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। नियमित रूप से तुलसी में दीप दान और जल का सिंचन करें। कच्चा दूध इत्यादि भी तुलसी को सिंचित करने से अनंत अनंत गुना लाभ ही देखा गया है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिलती है। आप जानते होंगे अपने घर पर बैठकर इस महीने आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप इस महीने की, बैसाख महीने के महत्व या बैसाख महीने की कथाओं का श्रवण करें। शास्त्रों में पद्म पुराण मैंने पढ़ा, उसमें जाना समझा है कि अगर आप कोई भी जो है पूर्ण रूप से श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते, मात्र कथाओं का श्रवण कर लेने से, वेदों में लिखी गई बात को सुन लेने से भी वही सत्कर्म आपको मिल जाता है। तो आप चैनल से जुड़े, दूसरे चैनल पर रोज सुबह अपलोड करती हूँ वीडियो जिसमें बैसाख महत्व सुनाती हूँ, आप जरूर से एक बार उसे सुन लीजिए। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार नाम जाप करें, भले ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करें या आप महादेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, राधा राधा नाम जाप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र जाप इस महीने अनंत गुना लाभ देता है। घर के मंदिर में जल्दी हो या जब भी अपनी सुविधा अनुसार हो, मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करें। इसके साथ साथ इस महीने आप अपने घर पर तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करें। तुलसी की लकड़ी को घिसकर श्री नारायण को हरि चंदन भी इस महीने बनाते हैं, लगाते हैं, तो भी इसका अनंत गुना लाभ देखा गया है। साथ के साथ इस महीने महत्वता है जल दान की। देखिए जैसे कार्तिक और माघ महीने में दीप दान की महत्वता है ना, ठीक उसी तरह से मैंने इस कथा में और कथा जो स्कंद पुराण में वर्णित बात है उसमें सुना कि पढ़ा, अच्छी तरह से जाना समझा, वही बात आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। आप सभी को इस महीने जल का दान करना चाहिए। अब जल दान आप कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले पेड़ पौधे, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों को, देखिए इस समय पौधे लगाना उतना ठीक नहीं है क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। सूर्य नारायण भगवान अपने जो है पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में जो पौधे लगे हैं उनकी रक्षा करना सभी का धर्म कर्म है, तो उनको सुबह शाम आप जल से सिंचित करें ताकि वह सही अवस्था में रह सके। चींटी चिड़िया, गौ माता के लिए जल की व्यवस्था करें, यह आपका कर्म और धर्म होना चाहिए। और साथ के साथ राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। इस महीने अक्षय तृतीया या सभी दिनों में जल की दान की महत्वता है, तो घड़ा भरकर प्याऊ लगाने या राहगीरों को पानी जो है देने में, पंखा दान करने में, छाता जूता दान करने में, कूलर पंखे जितने हो उतने दान करें। ठंडक प्रदान करने वाली चीजों का दान करना अश्वमेध यज्ञ के दान के बराबर फल कहा गया है। तो इस महीने यह कार्य आप जरूर करें। पूरे इस
बैसाख महीने में विशेष स्नान ध्यान नहीं कर पाते हैं तो कुछ कुछ दिनों में तो जल्दी उठकर दीपदान और जल दान और वस्त्र दान, अन्न दान, ठंडक दिलाने वाली चीज़ों का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यह दान जो है किसी मंदिर में करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो जिसको ज़रूरतमंद, जिसको वाकई में इनकी ज़रूरत है, गरीब, निर्धन, दरिद्र नारायण को भी आप दान करते हैं तो लाभ तो होता ही है। तो इस तरह से कार्य करें। एक दूसरा उपाय जिसमें गुरुजी कहते हैं, रात भर अपने घर की रसोई में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल, जिसने इस बैसाख महीने में रोज या जैसे अमावस्या, एकादशी, इन विशेष तिथि पर रोज रात भर मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ शीतल जल किसी बर्तन में दोबारा से लेकर, अगर शिवलिंग पर अर्थात जैसे आपने किसी मिट्टी के बर्तन में रखा है उसे चटकने का भय है, ऐसी स्थिति में रात भर तो अपनी घर की रसोई में मिट्टी के बर्तन में रखें जल, सुबह उसी मिट्टी के बर्तन के जल को अपनी जो दूसरा आपके पास पात्र है उसमें रखकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो यह आप महादेव को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। जैसे आपको इस महीने ठंडक की चीजें भाती है ना, ठीक उसी तरह से ठंडा मिट्टी के बर्तन का जल शिवलिंग पर समर्पित करने के अनंत अनंत गुना लाभ है। इस महीने सत्तू का दान करने से भी खूब लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो इस तरह से आप सभी को इन कार्यों को करना है। ज्यादा से ज्यादा निर्धन जनों की सेवा पूजा, उनके निमित्त कोई चीज का दान आपका भाग्य प्रबल कर सकता है। तुलसी पूजा, द्वार पर दीप दान सरल तरीके से अपने जीवन को सार्थक करने के लिए पर्याप्त है। चैनल से जुड़े, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, कमेंट्स में राधे राधे लिखें और दूसरे चैनल पर कथा कहानियां भी आप सुन सकते हैं। इस महीने ना मैं शब्दों में नहीं कह पा रही हूँ कि कितनी महिमा है, मैंने जो पढ़ा, जाना, समझा ना वो अद्भुत है। तो इस महीने की महत्वता लोगों से छुपी है, क्योंकि यम देवता नहीं चाहते कि यह सब महत्वता सभी व्यक्तियों के समक्ष हो, क्योंकि श्री नारायण उस भक्त की स्वयं रक्षा करते हैं जो इस महीने स्नान, ध्यान, जल दान, दीप दान करता है और साथ के साथ पवित्र वृक्षों को सींचता है। जीवन चक्र इसी तरह से चलता रहे जन्म मृत्यु का, इसलिए इस महीने की महत्वता खूब बताई गई है और इसे छुपाया गया है। तो यह आपको संपूर्ण रूप में लाभ के रूप में लेना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।